हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट एल्गी कितने प्रकार के होते हैं। मतलब हैबिटाट के आधार पे एल्गी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रो दे दें कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था। हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी टॉपिक था, लेकिन हमने उसे स्किप किया था। हमने बताया था प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को हमने कैसे डिफाइन किया था? जो प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स की सहायता से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्रिप्टोगेमी कहलाते हैं। ठीक है। और हमने फेनेरोगेमी को स्पर्मेटोफाइटा कहा था, फेनेरोगेमी को स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है। और फिर उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला है इस जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हमने शॉर्ट फॉर्म में भी समझा था। जिम्नो का मतलब नेक्ड होता है और स्पर्म का मतलब सीड। जिसमें नेक्ड सीड प्रेजेंट होता है उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो कवर्ड होता है, वो नेक्ड नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल भी मैंने बताया था, साइकस एंड पाइनस। और एंजियोस्पर्म में मैंने क्या बताया था, जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़, ये सब जो है एंजियोस्पर्म हायर प्लांट होते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो है वो लोअर प्लांट होता है देन एंजियोस्पर्म से। ठीक है। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमारा क्रिप्टोगेमी है, क्रिप्टोगेमी को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। क्रिप्टोगेमी को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। किसमें किसमें? पहला था थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। ठीक है। थैलोफाइटा को हमने कैसे बताया था? थैलोफाइटा मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि उसमें रूट लीफ स्टेम, मतलब उसमें हम रूट लीफ स्टेम में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, वो थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया था। थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या था? एल्गी था, फंजाई था एंड एल्गी और फंजाई था। ठीक है। थैलोफाइटा को दो भागों में डिवाइड किया था, एल्गी एंड फंजाई में। फिर ब्रायोफाइटा था, जो ब्रायोफाइटा थोड़ी सी एडवांस होते हैं एल्गी की अपेक्षा, लेकिन ये भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो हमारा टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा हमारा फर्स्ट ओरिजिन टेरिडोफाइटा जो है हमारा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जो जिसकी ओरिजिन अर्थ पे हुई थी। ठीक है। वो हमारा पहला ऐसा प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि अर्थ पे आया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था? सेप्रोफिटिक प्लांट एंड गेम्टोफिटिक प्लांट। सेप्रोफिटिक प्लांट को हमने क्या बताया था? विच प्लांट आर डिवाइडेड इनटू रूट लीफ स्टेम इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक प्लांट। जो प्लांट रूट लीफ स्टेम में डिवाइड होते हैं उन्हें हम सेप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने क्या बताया था? जिम्नो स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के प्लांट। जिम्नोस्पर्म में साइकस एंड पाइनस, एंजियोस्पर्म में आम का पेड़, नीम के पेड़, ये सब एंजियोस्पर्म में रखे गए हैं। ठीक है। और हमारा जो गेम्टोफिटिक प्लांट है, गेम्टोफिटिक प्लांट को हमने बताया था विच प्लांट आर नॉट डिवाइडेड इनटू रूट लीफ स्टेम इज कॉल्ड गेम्टोफिटिक प्लांट। जो प्लांट रूट लीफ स्टेम में डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम गेम्टोफिटिक प्लांट कहते हैं। और गेम्टोफिटिक प्लांट का एग्जांपल हमने क्या बताया था? हमने शुरू में ही बताया, जैसे थैलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी, फंजाई रखे गए हैं, ये सब जो है। और ब्रायो है, ब्रायो भी हमारा गेम्टोफिटिक प्लांट का एग्जांपल आता है, क्योंकि इसमें भी रूट लीफ स्टेम डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो गेम्टोफिटिक प्लांट का एग्जांपल समझ गए कि एल्गी एंड फंजाई एंड ब्रायो जो है गेम्टोफिटिक प्लांट के एग्जांपल है। तो हमने इतना डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2। आज और लेक्चर नंबर 1 में हमने कहा था कि हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे एल्गी को हैबिटाट के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एल्गी को हैबिटाट के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। जो हमारा एल्गी है, एल्गी को हैबिटाट के आधार पे तीन भागों में डिवाइड किया है गया है। पहला है एक्वेटिक एल्गी, दूसरा टेरेस्ट्रियल एल्गी, तीसरा अनयूजुअल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल एल्गी को इडेपोफाइटस भी कहते हैं। ठीक है। एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक एल्गी का मतलब समझिए। एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक ऐसा हैबिटाट, एक्वेटिक का मतलब वाटर। ठीक है। एक्वेटिक का मतलब वाटर हैबिटाट में जो एल्गी पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक एल्गी कहते हैं। ठीक है। एक्वेटिक। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब कि ये टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल को हम कैसे समझेंगे? टेरेस्ट्रियल कैसे? जहाँ पे नमी युक्त स्थान होता है उसे हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ठीक है। मतलब वो पानी
वहां पे पानी की नमी होती है, वो सरफेस मतलब कि वहां वो सरफेस डूबा हुआ नहीं होता है पानी से, लेकिन वहां पे पानी की नमी होती है, वो टेरेस्ट्रियल प्लेस कहलाता है। तो वहां पे जो एल्गी ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल एल्गी कहलाते हैं, ठीक है। अनयूजुअल हैबिटाट, अनयूजुअल हैबिटाट में हम अनयूजुअल हैबिटाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अनयूजुअल हैबिटाट क्या है, व्हाट इज अनयूजुअल हैबिटाट, ठीक है। तो अनयूजुअल हैबिटाट जैसे कि जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाए, सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाए, रॉक्स पे पाए जाए, एनिमल के स्किन्स पे पाए जाए, एनिमल टिश्यू के अंदर पाए जाए, प्लांट सरफेस पे पाए जाए, प्लांट टिश्यू के अंदर पाए जाए, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में पाए जाए, वो एल्गी जो होते हैं वो जो हैबिटाट होता है वो अनयूजुअल हैबिटाट कहलाता है, ठीक है। अनयूजुअल हैबिटाट का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसा हैबिटाट जैसे कि जो एल्गी मतलब कि सॉइल सरफेस के ऊपर या अंदर पाए जाए, एनिमल के स्किन के ऊपर पाए जाए, और प्लांट सरफेस के ऊपर पाए जाए, प्लांट के टिश्यू के अंदर पाए जाए, एनिमल के टिश्यू के अंदर पाया जाए, ये सब जो हैबिटाट है वो अनयूजुअल हैबिटाट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हमारा जो एक्वेटिक एल्गा है, ठीक है, एक्वेटिक एल्गा एल्गी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर एल्गी, मैराइन वाटर एल्गी, ठीक है। फ्रेश वाटर एल्गी को कैसे डिफाइन करेंगे, विच एल्गी फाउंड इन द फ्रेश वाटर लाइक एज पॉन्ड रिवर ईटीसी, ठीक है। जो एल्गी पॉन्ड रिवर इन सभी जगहों पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए, वो फ्रेश वाटर एल्गी कहलाते हैं। इसका एग्जांपल मैंने लिखा है क्लेडोफोरा एंड ओडोगोनियम, ठीक है। फ्रेश वाटर एल्गी मतलब विच एल्गी फाउंड इन द फ्रेश वाटर लाइक एज पॉन्ड रिवर ईटीसी, यहाँ पे पाए जाते हैं जो एल्गी रिवर पॉन्ड में, वो फ्रेश वाटर एल्गी कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा ओडोगोनियम ईटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, उसे मैं बता देता हूँ आपको। क्या है, जो यूलोथ्रिक्स है एंड कारा, यूलोथ्रिक्स एंड कारा वो भी हमारा फ्रेश वाटर एल्गी है, जो कि स्लो रनिंग वाटर में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स एंड कारा जो कि फ्रेश वाटर एल्गी है, यूलोथ्रिक्स एंड कारा जो कि फ्रेश वाटर एल्गी है, वो स्लो रनिंग वाटर में पाया जाता है, स्लो रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन एक एक मतलब हेड पॉइंट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो हाइड्रोडिकिया है, वॉलवॉक्स है, ये जो एल्गी हैं ये हमारे स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब स्थिर पानी में पाए जाते हैं, ये भी हमारे फ्रेश वाटर एल्गी है। तो मतलब ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं हाइड्रोडिक्टियन कैसे हैबिटाट में पाया जाता है, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि हाइड्रोडिक्टियन जो है स्टैग्नेंट वाटर फ्रेश एल्गा है, स्टैग्नेंट वाटर फ्रेश एल्गा है, फ्रेश वाटर एल्गा है। तो हाइड्रोडिक्टियन जो है स्थिर मतलब स्थिर पानी में पाया जाता है। लेकिन जो क्लेडो यूलोथ्रिक्स एंड कारा है ये स्लो रनिंग वाटर है, वाटर में पाया जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारा है मैराइन वाटर, ठीक है। मैराइन वाटर मतलब विच एल्गा फाउंड इन मैराइन वाटर, जैसे समुद्र के पानी में जो एल्गी पाए जाते हैं उन्हें हम मैराइन वाटर एल्गी कहते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, फियोफाइसी के मेंबर एंड रेडोफाइसी के मेंबर। फियोफाइसी के मेंबर जो हैं और रेडोफाइसी के जो मेंबर हैं वो हमारे मैराइन वाटर एल्गी हैं, ठीक है। फियोफाइसी में क्या क्या एग्जांपल है, इक्टोकार्पस, सारगासम एंड फ्यूकस। इक्टोकार्पस, सारगासम, फ्यूकस जो है फ्यूफाइसी के मेंबर है, ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। यहाँ पे रोडोफाइसी का भी एक मेंबर जो है मैराइन वाटर में पाया जाता है, जो कि पॉलीसाइफोनिया है। रोडोफाइसी का एक और मेंबर है बट्रेकोस्पर्मम, जो कि हमारे सिलेबस में है, उसे हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बट्रेकोस्पर्मम एक ऐसा एक्सेप्शन है, बट्रेकोस्पर्मम रेड एल्गा है, लेकिन वो पाया जाता है हमारा फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर रेड एल्गा है वो, ठीक है। ये हमारे वाइवा की पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बट्रेकोस्पर्मम जो है हमारा फ्रेश वाटर रेड एल्गा है, वो मैराइन वाटर में नहीं पाया जाता है, ये वाइवा में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गा। टेरेस्ट्रियल एल्गा को इडेफोफाइटस भी बोलते हैं, इडेफोफाइटस भी बोलते हैं। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है सेपोफाइटस, दूसरा है क्रेप्टोफाइटस, ठीक है। सेपोफाइटस पढ़ने में भी सिंपल है, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेपोफाइटस का मतलब विच एल्गा फाउंड ऑन द सॉइल सरफेस, विच एल्गा फाउंड ऑन द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड सेपोफाइटस।
ठीक है। जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम सेपोफाइटस कहते हैं। सेपोफाइटस के अंतर्गत वाउचेरिया है, ओडोगोनियम है, ये सब सेपोफाइटस के एग्जाम्पल हैं। सेपोफाइटस का सिंपल सा है, विच एल्गी फाउंड ऑन द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड सेपोफाइटस एल्गी। जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम सेपोफाइटस एल्गी कहते हैं। एग्जाम्पल वाउचेरिया, ओडोगोनियम। ठीक है, ओडो नहीं, ओडोक्लैडियम है, सॉरी, ठीक है, ओडोक्लैडियम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिप्टोफाइटस है। ठीक है, क्रिप्टोफाइटस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सेपोफाइटस एंड क्रिप्टोफाइटस। क्रिप्टोफाइटस का मतलब विच एल्गी फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस, फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस, जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाई जाती है उसे हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। सिंपल सा है, विच एल्गी फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड क्रिप्टोफाइटस। क्रिप्टोफाइटस का मतलब जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं उन्हें हम क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। क्रिप्टोफाइटस का एग्जांपल मैंने दिया है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, नॉस्टॉक एनाबिना आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? देखिए, जब धान की खेती होती है, ये वहां पे पाए जाते हैं। धान की खेती, जब धान मतलब कि पैडी फील्ड्स ग्रो करने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनकी सरफेस, नीचे सरफेस पे एल्गी ग्रो करने लगती है। उस सरफेस, सॉइल सरफेस के नीचे ये नॉस्टॉक एंड एनाबिना प्रेजेंट रहते हैं, वहां पे पाए जाते हैं पैडी फील्ड में। ठीक है, क्रिप्टोफाइटस का मतलब सिंपल ही है, विच एल्गा फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड क्रिप्टोफाइटस। इसका एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनाबिना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट में बहुत सारे एल्गी हैं, बहुत टाइप के एल्गी हैं, इन्हें हमें थोड़ी केयरफुली पढ़ना होगा। ये मतलब कि भूल सकते हैं हमें, लेकिन हम रिवाइज करते रहेंगे तो ये हमें नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अनयूजुअल हैबिटेट में। पहला, हमने यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप मत लिखिएगा, हम बोल दे रहे हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट में क्या है? होलोफिटिक एल्गी। एल्गी मैंने नहीं लिखा है, उसे आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, होलोफिटिक एल्गी। होलोफिटिक एल्गी जो है, ऐसी एल्गी विच एल्गी फाउंड इन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर। होलोफिटिक एल्गी विच एल्गी फाउंड ऑन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर इज कॉल्ड होलोफिटिक एल्गी। ठीक है, जो एल्गी हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर में पाए जाते हैं उसे हम होलोफिटिक एल्गी कहते हैं। ठीक है, होलोफिटिक एल्गी सिंपल सा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर कहाँ पाया जाता है? मैराइन, समुद्र का पानी जो है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, वहां पे जो एल्गी ग्रो करेंगे वो होलोफिटिक एल्गी कहलाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने लिखा है स्टेफनोपेट्रा, स्टेफनोप्ट्रा। ठीक है, और ये जो इपीफिटिक एल्गा है, अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं इपीफाइटिक जो एल्गा है इसे हम कैसे डिस्कस करेंगे। इपीफाइटिक विच एल्गा फाउंड ऑन द लार्ज, विच एल्गा फाउंड अपॉन द लार्ज एल्गा और ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट, विच एल्गा फाउंड ऑन द लार्ज एल्गा और ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट। जो एल्गी ग्रो करती है बड़े एल्गी के ऊपर या ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर, वो इपीफाइटिक एल्गा कहलाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या है, सिंपल सा है, बस थोड़ी ध्यान में रखने की चीजें हैं। विच एल्गा फाउंड ऑन द लार्ज एल्गा और ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट इज कॉल्ड इपीफिटिक एल्गा। जो एल्गी लार्ज एल्गी के ऊपर ग्रो करती है या तो ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें हम एपिफिटिक एल्गा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल हमने क्या दिया है, ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा, ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा। ठीक है, ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा जो है हमारा क्लैडोफोरा राइजोबियम, ये हमारे क्लैडोफोरा राइजोबियम जो है लार्ज एल्गी होती है, इनके ऊपर ये ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा एल्गी ग्रो करते हैं। ठीक है, ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा जो एल्गी है हमारे क्लैडोफोरा एंड राइजोबियम, ये लार्ज एल्गी होती है, इनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा एल्गी। ठीक है, यहाँ पे हम आज एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लार्ज नोट्स, फुल नोट्स लेके आएंगे, उसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडोफिटिक एल्गा। इंडोफिटिक एल्गा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंडोफिटिक एल्गा क्या है? ठीक है, इंडोफिटिक एल्गा का मतलब होता है
विच एल्गा फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लांट, विच एल्गा फाउंड ऑन द, इंडो का मतलब होता है अंदर, फिटिक मतलब पाया जाना, ठीक है, किसके ऊपर पाया जाता है, इंडो का मतलब अंदर, इंडो फिटिक, इंडो का मतलब अंदर हो गया, ठीक है, विच एल्गी फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लांट, ठीक है, विच एल्गी फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड इंडोफिटिक एल्गा, ठीक है, जो एल्गी प्लांट के इनर सरफेस पे पाए जाते हैं उसे हम इंडोफिटिक एल्गी कहते हैं। अब हम देखेंगे इपीजोइक एल्गी। जो इपीजोइक एल्गी है हमारा, ये जो हमारा इपीजोइक एल्गी है, इपीजोइक एल्गी, इपीजोइक एल्गी का कैसे डिफाइन करेंगे इपीजोइक एल्गी को, विच एल्गी फाउंड ऑन द, विच एल्गी फाउंड ऑन द एनिमल सरफेस, जो एल्गी एनिमल सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उसे हम इपीजोइक एल्गी कहते हैं। विच एल्गी फाउंड ऑन द एनिमल सरफेस, जो एल्गी एनिमल सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उसे हम इपीजोइक एल्गी कहते हैं। इपीजोइक एल्गी का एग्जांपल मैंने दिया है क्लाइडोफोरा क्रिस्पाटा, क्लाइडोफोरा क्रिस्पाटा ये हमारा स्नैल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। स्नैल्स, स्नैल्स का मतलब आप सिंपल सा हिंदी में घोघा होता है, उसके ऊपर ये क्लाइडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो करता है, ठीक है। ये जो इपीजोइक है, इपीजोइक का मतलब विच एल्गी फाउंड ऑन द एनिमल सरफेस इज कॉल्ड इपीजोइक एल्गी, जो एल्गी एनिमल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उसे हम इपीजोइक एल्गी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्लाइडोफोरा क्रिस्पाटा है, ये स्नैल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। ऐसे भी और भी एल्गी हैं जो टार्टाइल के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं। इंडोजोइक एल्गा, इंडोजोइक एल्गा क्या है, इंडोजोइक एल्गा, ठीक है, विच एल्गा फाउंड, विच एल्गा फाउंड ऑन द एनिमल टिश्यू, जो एल्गा ग्रो करते हैं या पाए जाते हैं कहाँ पे, एनिमल टिश्यू के अंदर, विच एल्गा फाउंड ऑन द एनिमल टिश्यू इज कॉल्ड इंडोजोइक एल्गा। इंडोजोइक एल्गा मतलब विच एल्गा फाउंड ऑन द विच एल्गा फाउंड ऑन द एनिमल टिश्यू इज कॉल्ड इंडोजोइक एल्गा, जो एल्गी ग्रो करते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर उसे हम इंडोजोइक एल्गा कहते हैं। इसका एग्जांपल जू क्लोरेला स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं वो एक एनिमल है हाइड्रा वायराइड्स, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है उसे, आप मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिएगा। हाइड्रा वायराइड्स एक एनिमल है, इस एनिमल के टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं जू क्लोरेला स्पीसीज के मेंबर जो होते हैं हाइड्रा वायराइड एनिमल के टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। इंडोजोइक एल्गा सिंपल सा है, विच एल्गा, इंडो का मतलब समझ लीजिए अंदर होता है, अंदर, ठीक है, इंडोजोइक मतलब विच एल्गा फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं उसे हम इंडोजोइक एल्गा कहते हैं। इसका एग्जांपल जूक्लोरेला है, जूक्लोरेला जो कि हाइड्रा वायराइड एनिमल के टिश्यू के अंदर पाया जाता है। आप देखते हैं सिम्बियोटिक एल्गा, सिम्बियोटिक एल्गा को कैसे डिफाइन करेंगे। सिम्बियोटिक एक ऐसा शब्द है, सिम्बियोटिक एल्गी मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, इसमें एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए हम मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। सिम्बियोटिक एल्गी, सिम्बियोटिक एल्गी को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जो क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के साथ। वो जो क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के मेंबर हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं फंजाई, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट के साथ। तो वो एल्गी जो होते हैं वो सिम्बियोटिक एल्गी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नॉन स्टॉक पंक्टिफॉर्मी है, नॉन स्टॉक पंक्टिफॉर्मी एंड एनाबिना साइकेरिया, नॉन स्टॉक पंक्टिफॉर्मी एंड एनाबिना साइकेरिया जो है ये साइकस के कोरोलाइड रूट में पाए जाते हैं, वहां पे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। सिम्बियोटिक एल्गी का मतलब सिंपल सा जो क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी के मेंबर हैं, ठीक है, वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं ब्रायोफाइट, फंजाई, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट के साथ। तो वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं तो इसलिए उन्हें हम सिम्बियोटिक एल्गी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल नॉन स्टॉप पंक्टिफॉर्मी एंड एनाबिना साइकेरिया, ठीक है। अब पैरासिटिक, पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, विच एल्गी फाउंड ऑन द एनिमल सरफेस, प्लांट सरफेस एज लाइक पैरासाइट,
जो एल्गी प्लांट सरफेस एनिमल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं एज लाइक पैरासाइट की तरह, उसे हम पैरासिटिक एल्गी कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिफेलोरस विरिसेंस। यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा नहीं है। सिफेलोरस विरिसेंस एक ऐसी एल्गी है जो कि कॉफी के प्लांट में पाई जाती है और क्या काज करती है, रेड रस्ट काज करती है, ठीक है। सिफेलोरस विरिसेंस जो है कॉफी के प्लांट पे पाई जाती है और उसमें रेड रस्ट काज करती है, जो इसीलिए ये पैरासिटिक एल्गी के अंतर्गत रखा गया है। सिफेलोरस विरिसेंस जो है किस में पाई जाती है, कॉफी के प्लांट में पाई जाती है। उस पे क्या काज करता है, रेड रस्ट काज करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरासिटिक एल्गी। अब हम देखते हैं क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी का मतलब क्या है, सिंपल सा है। क्रायोफिटिक which algae found on the ice and snow which algae found on the ice and snow is called क्रायोफिटिक एल्गी। जो एल्गी आइस पे ग्रो करते हैं, स्नो पे ग्रो करती हैं, उसे क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं। जैसे डाइटम्स है, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने नहीं लिखा है, हिमेटोकोकस निवेलिस जो है, हिमेटोकोकस निवेलिस एंड डाइटम्स, ये जो है आर्कटिक माउंटेन पे पाए जाते हैं और ये वहाँ पे ये कलरफुल रंग एल्गी होते हैं, डाइटम्स हिमेटोकोकस निवेलिस, जो कि आर्कटिक माउंटेन पे पाए जाते हैं और वहाँ पे ये ग्रो करते हैं तो माउंटेन हमारे रंग बिरंगा दिखाई देता है, जिससे वो अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। क्रायोफिटिक एल्गा विच एल्गा फाउंड ऑन द आइस एंड स्नो इज कॉल्ड क्रायोफिटिक एल्गा, ठीक है। इसका एग्जांपल डाइटम्स एंड हिमेटोकोकस निवेलिस है। अब हम देखते हैं लिथोफिटिक एल्गी। लिथोफिटिक एल्गी सिंपल सा है, क्या है लिथोफिटिक एल्गी, विच एल्गी फाउंड ऑन द रॉक एंड मॉइस्ट सरफेस, विच एल्गी फाउंड ऑन द मॉइस्ट सरफेस एंड रॉक्स इज कॉल्ड लिथोफिटिक एल्गी। जो एल्गी मॉइस्ट सरफेस एंड रॉक्स पे ग्रो करते हैं उसे हम लिथोफिटिक एल्गी कहते हैं। मॉइस्ट सरफेस को हम बता दें, मॉइस्ट सरफेस कैसे, जैसे हमारे घरों में देखते हैं काई जम जाती है, कहाँ पे जमती है, जहाँ पे पानी लगातार फ्लो होता रहता है, वहां पे पानी की नमी बनी रहती है, ठीक है। तो वहां पे एल्गी का ग्रो हो जाती है, वो जो सरफेस होता है वो मॉइस्ट सरफेस कहलाता है, ठीक है। लिथोफिटिक एल्गी सिंपल सा है, विच एल्गी फाउंड ऑन द मॉइस्ट सरफेस एंड रॉक्स इज कॉल्ड लिथोफिटिक एल्गी। इसका एग्जांपल है साइटोनिमा। साइटोनिमा ये जो है हमारे घरों में भी देखने को मिलता है, जैसे कहीं पे नमी होता ही है, मॉइस्ट सरफेस होता है, पानी वहां पे फ्लो रहता है, मतलब कि पानी की नमी रहती है वहां पे ये साइटोनिमा जो है अधिकतर कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं और हमारे घरों में भी देखने को मिल जाते हैं। जब बरसात होती है छत पे भी पानी जम जाता है, पानी रहता है वहां पे, तो वहां पे ये साइटोनिमा एल्गी ग्रो कर जाती है, छत पे भी काई लगती है, तो वो जो होती है एल्गी वो साइटोनिमा एल्गी होती है, ठीक है। लिथोफिटिक का एग्जाम्पल है साइटोनिमा, ठीक है। अब देखते हैं थर्मोफाइटस। थर्मोफाइटस मतलब थर्मल एल्गा, ठीक है। थर्मोफाइटस मतलब थर्मल एल्गा। अब इसको हम समझ लेते हैं। थर्मल का मतलब देखिए टेम्परेचर होता है, थर्मल आप समझ, थर्मल का मतलब टेम्परेचर होता है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, विच एल्गी फाउंड एंड ग्रो, विच एल्गी फाउंड एंड ग्रो ऑन द हाई टेम्परेचर हॉट वाटर ही इज कॉल्ड थर्मल एल्गा और थर्मोफाइटस, ठीक है। जो एल्गी ग्रो करते हैं हाई टेम्परेचर हॉट वाटर में उन्हें हम थर्मल एल्गा और थर्मोफाइटस कहते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, ऑस्लिटोरिया ब्रेविस। ऑस्लिटोरिया ब्रेविस जो है 50 से 70 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में सरवाइव कर जाता है एंड ग्रो भी करता है वहाँ पे। ये वहाँ पे मरते नहीं हैं, यहाँ वहाँ पे डेड नहीं होते हैं। विच एल्गी फाउंड ऑन द हॉट वाटर इज कॉल्ड थर्मल एल्गा और थर्मोफाइटस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ऑस्लिटोरिया ब्रेविस है। ऑस्लिटोरिया ब्रेविस जो होता है 50 to 70 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में पाया जाता है, ठीक है। इसका एक रीजन है, क्या रीजन है, ये जो ऑस्लिटोरिया ब्रेविस, इसका और भी एग्जांपल है, हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारा ऑस्लिटोरिया ब्रेविस है 50 to 70 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में कैसे सरवाइव कर जाता है, इसका एक रीजन है, इसमें जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, जिसके कारण ये हॉट वाटर में सरवाइव कर पाते हैं। ये जो ऑस्लिटोरिया ब्रेविस है इसके जितने भी एग्जांपल है उनमें जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होते हैं, इसलिए ये
हॉट वाटर पे सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, देखिए आपका एक्वेटिक एल्गा हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया एंड अनयूजुअल हैबिटेट के जितने एल्गी हैं सबको मैंने डिस्कस कर दिया। अब ये दोनों सिंपल हैं, इसे CS से याद कर सकते हैं, CS। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका फर्स्ट अल्फाबेट, इसका फर्स्ट अल्फाबेट CS मतलब यस का मतलब सेल्फोफाइटस, सी का मतलब क्रिप्टोफाइटस। अब यहाँ से MF भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो। फ्रेश वाटर एल्गा, मैराइन वाटर एल्गा। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल को अपने तरीके से याद कर लीजिए, वो सिंपल है और ज्यादा हार्ड एग्जाम्पल नहीं है। बॉटनी में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, जूलॉजी की अपेक्षा बहुत ही सिंपल है। बस इसे आप रिवाइज करते रहिए, आपको कभी नहीं ये भूलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये अनयूजुअल हैबिटेट, ये जो इसमें बहुत सारे टाइप के एल्गी रखे गए हैं, इसलिए मैंने इसका छोटा सा ट्रिक बनाया है। क्या ट्रिक है देख लीजिए। जैसे इसका ट्रिक मैंने बनाया है, ही सी PTCL, H मतलब होलोफिटिक, E मतलब इपीफाइटिक और E मतलब इंडोफिटिक। ठीक है, अब सी का मतलब यहाँ पे सिम्बियोटिक, यस का मतलब यस का मतलब सिम्बियोटिक, ई का मतलब यहाँ पे इपीजोइक और ई का मतलब आ गया इंडोजोइक एल्गी। ठीक है, अब PTCL, पी यहाँ पे है पैरासिटिक एल्गी, टी यहाँ पे थर्मोफाइटस, सी क्रायोफिटिक और यह लिथोफिटिक एल्गी। ये आपका छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको ये लर्न नहीं हो रहा है तो इस छोटे से ट्रिक से आप इसे लर्न कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा तो ये आपको भूलेगा नहीं। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट में हमें लिखिएगा, हम इसे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एल्गी को पिगमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, ये जो हमने आज शॉर्ट फॉर्म में इसे पूरा डिस्क्राइब किया है, इसकी फुल नोट्स लेके आएंगे। यहाँ से MCQ क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ बनते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर में, और वाइवा में भी पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन वाइवा में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसकी फुल नोट्स लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।